everyone, so welcome back to my channel. Those who are new to my channel or watching my video for the first time, this is just to let you know that मैंने और भी कई सारी वैकेंसी शेयर करी है in different organization, so you can go and check out on my channel those videos. So this vacancy is of Heights, that stands for HLL Infratech Services Limited, जो कि 100% सब्सिडियरी कंपनी है ऑफ HLL लाइफ केयर लिमिटेड, जो कि एक गवर्नमेंट एंटरप्राइज है. सो दिस इज़ ऑल्सो अ गवर्नमेंट वैकेंसी एंड इसका हेड ऑफिस जो है वो सेक्टर 62 नोएडा में है. इस कंपनी के बारे में आप गूगल पर इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं. सो बेसिकली ये कंपनी जो है वो हेल्थ केयर सेक्टर में है और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स बनाती है. सो इट्स अ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी. यहाँ पर हम इस नोटिस में कई सारी वैकेंसीज इन्होंने मेंशन करी है, जो कि डिफरेंट पोस्ट के लिए है. फाइनेंस के लिए, एचआर के लिए, आईटी के लिए. सो हम यहाँ पे सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड वैकेंसीज को ही देखेंगे. एंड जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगा वो मेंशन नहीं है एग्जैक्टली कि कहाँ पे होगा, बट दे हैव सेड कि अक्रॉस द कंट्री कहीं भी हो सकता है एंड इनफैक्ट ओवरसीज़ लोकेशन पर भी रिक्रूटमेंट हो सकती है. एंड जो आपका जॉब होगा वो आपका कुछ यहाँ पे जो वैकेंसीज मेंशन है उसमें कुछ फिक्स कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है या और कोई रेगुलर जॉब भी है. सो यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया है कि कौन सा फिक्स्ड है और कौन सा रेगुलर जॉब है. सो हम यहाँ पे देख लेते हैं अपना फर्स्ट. सो आप सीरियल नंबर 2 में जाएंगे तो वहाँ पे आपको डिवीज़न दिख जाएगा, फाइनेंस डिवीज़न. यहाँ पे पोस्ट कोड इन्होंने मेंशन किया है. एंड नेक्स्ट कॉलम में आपको पोजीशन, नंबर ऑफ़ पोस्ट कितने हैं वो दिख जाएगी एंड पोस्ट का नाम क्या है वो भी दिख जाएगा. तो यहाँ पे जो पोस्ट है सीरियल नंबर 2 में, दैट इज़ डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस. यहाँ पे एक ही वैकेंसी है एंड इसका जो टाइप ऑफ जॉब है दैट इज़ रेगुलर, मतलब ये कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है, दिस इज़ परमानेंट जॉब. यहाँ पे अपर एज लिमिट की जो कैपिंग है, मतलब 1 मार्च 2020 को आपको चेक करना है. आप अगर 50 ईयर से ज़्यादा हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे. और एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स जो है यहाँ पे आप सीए हो या फिर सीएमए हो, मतलब क्वालिफाइड होने चाहिए आप. और जो पे स्केल है वो आपका 32,900 से लेकर 58,000 के बीच में वेरी करेगा, बट दिस इज़ ओनली बेसिक पे. इसके अलावा भी और भी अलाउंस ऑफ पर्क्स है जो कि आगे मेंशन है इसमें. यहाँ पे रेंज है दैट इज़ E5 कैटेगरी का है. E5 कैटेगरी क्या होती है वो आप चेक कर सकते हैं गूगल पर. यहाँ पे इसेंशियल एक्सपीरियंस कितना मांगा है इन्होंने, आपको एक्सपीरियंस भी आपका 1 मार्च 2020 को चेक करना है कि क्या आप 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कैरी करते हैं इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन कर दिया है कि आप इन रोल्स में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप अकॉर्डिंगली रीड करके चेकआउट कर सकते हैं. नेक्स्ट सीरियल नंबर में हमारे फाइनेंस डिवीज़न में सीरियल नंबर 7 में है, आ जाएंगे हम. यहाँ पे जो पोजीशन है दैट इज़ डेप्यूटी जनरल मैनेजर या फिर सीनियर मैनेजर फाइनेंस, और यहाँ पे भी एक ही वैकेंसी है एंड ये भी एक रेगुलर जॉब है. यहाँ पे मैक्सिमम एज 45 ईयर्स है और क्वालिफिकेशन सीए एंड सीएमए क्वालिफाइड होना चाहिए. पे स्केल रेंज जो है E4 एंड E3 कैटेगरी का है, दैट विल वेरी बिटवीन 29,100 टू 54,500. एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वो मिनिमम 10 ईयर्स का होना चाहिए फॉर डीजीएम पोस्ट के लिए एंड मिनिमम 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर सीनियर मैनेजर पोस्ट के लिए. एंड इन प्रोफाइल्स में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए. नेक्स्ट सीरियल नंबर पे आ जाएंगे हम रिलेटेड टू फाइनेंस, सीरियल नंबर 24. तो यहाँ पे जो पोस्ट है डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस एंड 3 वैकेंसीज है यहाँ पे, बट दिस इज़ नॉट अ रेगुलर जॉब, ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब है. सो दिस विल बी फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड एंड ये 40 ईयर्स की कैपिंग है यहाँ पे एज पे, मैक्सिमम 40 ईयर्स एज होगी, तो ये आप मतलब मैक्सिमम आपका 40 ईयर्स एज होगा. इससे ऊपर के हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे. और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सीए सीएमए क्लियर होना चाहिए आपका. पे रेंज जो है दैट इज़ E1 कैटेगरी which will vary between 16,400 to 40,500. अगेन आई एम मेंशनिंग दैट दिस इज़ ओनली बेसिक पे. इसके अलावा अलाउंस एंड पर्क्स हैं जो कि नीचे मेंशन है. एंड यहाँ पे जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो 3 ईयर्स का होना चाहिए मिनिमम. एंड वो एक्सपीरियंस जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर
प्रोक्योरमेंट, प्रोजेक्ट अकाउंटिंग, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, टैक्सेशन, इन सब वर्क से रिलेटेड होना चाहिए आपका एक्सपीरियंस। एंड नेक्स्ट पोस्ट सीरियल नंबर 36 में आ जाएंगे। सो लाइक सी इसमें कई सारी वैकेंसीज मेंशन करी हैं डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे बीकॉम से रिलेटेड मैं यहाँ डिस्कस कर देती हूँ, बिकॉज बीकॉम भी हमारा एक फाइनेंस से रिलेटेड ही है, कॉमर्स बैकग्राउंड से ही है। सो यहाँ फाइनेंस डिवीजन सीरियल नंबर 36 पे आएंगे तो यहाँ पे आपको सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट दिखेगी। इसमें 4 वैकेंसी है, 4 नंबर ऑफ वैकेंसीज आर देयर हेयर एंड दिस इज़ अ फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब, दिस इज़ नॉट रेगुलर जॉब। सीरियल नंबर 36 में जो मेंशन है दैट इज़ फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब, मैक्सिमम एज 40 ईयर्स। और इसमें एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स जो इन्होंने डिमांड करी है दैट इज़ बीकॉम हो या फिर एमकॉम हो या एमबीए हो या सीए इंटर हो या सीएमए इंटर किया हो आपने क्वालिफाई। और पे रेंज जो होगा वो 10,755 से लेकर 24,790 के बीच में वेरी कर सकता है। यहाँ पे मिनिमम 6 ईयर्स का, अगर बीकॉम है आप तो 6 ईयर्स का क्वालिफिकेशन के बाद का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड 4 ईयर्स का अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या फिर एमबीए किया है, और 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपने सीए इंटर या सीएमए इंटर क्वालिफाई किया हुआ है। एंड वन मोर थिंग टू मेंशन हियर इज़ दैट कि अगर आपने आर्टिकलशिप या फिर कोई भी ट्रेनिंग किया है वो जो कि आपकी प्रोफेशनल कोर्स का पार्ट होता है दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन योर एक्सपीरियंस। सो आपकी उसको छोड़ के अगर कोई और एक्सपीरियंस है 1 साल का मिनिमम तो आपका यहाँ पे कंसिडर हो जाएगा फॉर सीए इंटर एंड सीएमए इंटर। बाकी बीकॉम के लिए 6 ईयर्स का है एंड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट और एमबीए मिनिमम 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। सीरियल नंबर 37 पे भी फाइनेंस डिवीजन के लिए वैकेंसी है, अकाउंट्स ऑफिसर पोस्ट होगी एंड मैक्सिमम ये भी फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब है, 40 ईयर्स मैक्सिमम एज एंड क्वालिफिकेशन सेम बीकॉम एमकॉम एमबीए या सीए इंटर सीएमए इंटर। पे स्केल जो है वो 10,085 रुपीज़ से लेके 24,690 रुपीज़ के बीच में वेरी कर सकता है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका मिनिमम 5 ईयर्स का फॉर बीकॉम, मिनिमम 3 ईयर्स फॉर एमकॉम या एमबीए एंड 2 ईयर्स फॉर सीए इंटर और सीएमए इंटर आपका होना चाहिए, तो आप एलिजिबल होंगे इसके लिए। सीरियल नंबर 39 पर भी हमारा फाइनेंस डिवीजन से ही रिलेटेड है एंड दिस इज़ फॉर पोस्ट ऑफ जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर एंड दिस इज़ ऑल्सो अ फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट जॉब, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स एंड बीकॉम सीए इंटर सीएम इंटर और सीएस इंटर भी किया है आपने तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो पे स्केल है वो 7,405 से लेके 18,020 तक वेरी कर सकता है एंड दिस इज़ फॉर फ्रेशर्स। सो इसमें कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो सीरियल नंबर 39 पे मेंशन है जॉब दैट इज़ फॉर फ्रेशर्स। तो आप आपने अगर बीकॉम किया है या आपका सीए इंटर हो चुका है या आपने सीएमए इंटर क्वालिफाई किया है और आपने सीए ड्रॉप या सीएमए ड्रॉप कर दिया है या सीएस ड्रॉप कर दिया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सीरियल नंबर 38 की वैकेंसी आई थिंक मैंने डिस्कस नहीं करी। सो ये पोस्ट है अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए एंड दिस इज़ अ फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट जॉब, मैक्सिमम 35 ईयर्स एज एंड क्वालिफिकेशन बीकॉम एमकॉम और एमबीए फाइनेंस। ये 3 क्वालिफिकेशंस सीरियल नंबर 38 के लिए रिक्वायर्ड है एंड जो पे स्केल है 7,700 टू 19,340 के बीच में वेरी करेगा एंड मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस इफ़ यू आर बीकॉम एंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस फॉर एमकॉम एंड एमबीए। नाउ ये वैकेंसीज, ये पोस्ट और क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड डिस्कस कर लिया हमने। अब इसमें देखते हैं यहाँ पे इन्होंने प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में साफ साफ मेंशन कर दिया है कि जो पोस्टिंग होगी दैट विल बी अक्रॉस कंट्री, ओवरसीज़ भी हो सकती है, वो मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो आपको कहाँ पोस्ट करना चाहती है। नेक्स्ट थिंग वी गोइंग टू डिस्कस इज़ अबाउट कंपनसेशन पैकेज। सो जो रेगुलर पोस्ट है उनके लिए जो ऊपर बताए थे पे रेंज वो बेसिक पे था। सो उन्होंने मेंशन किया है कि इन एडिशन टू बेसिक पे HRA, अकोमोडेशन, पर्क्स, मेडिकल बेनिफिट्स, ग्रेजुटी और PF सब कुछ मिलेगा इन एडिशन टू दैट अबव। ठीक है, एंड फॉर फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑल्सो इन एडिशन टू बेसिक प्लस DA, PF, ग्रेजुटी ये सब मिलेगा उनको एज पर पॉलिसी ऑफ द कंपनी।
वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस हेयर इज़ दैट जो भी क्वालिफिकेशन थी, नॉट फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक CA और CMA और CS, अगर आपने BCom किया है या पोस्ट ग्रेजुएट है या MBA है तो वो आपका फुल टाइम कोर्स ही होना चाहिए, मतलब रेगुलर कोर्स होना चाहिए। अगर आपने ओपन से या कोरस्पोंडेंस कोर्स किया है तो आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे इसके लिए। सो आपने अगर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MBA रेगुलर किया है, फुल टाइम बेस पे किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो ही आप एलिजिबल है। सम कंडीशंस सी, जो आपका जो प्रोबेशन पीरियड होगा आफ्टर हायरिंग दैट विल बी फॉर 1 ईयर, एंड जो आपका फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट है उस पर अपॉइंटमेंट होता है तो वो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट आपका इनिशियली 3 ईयर्स के लिए होगा, एंड देन उसके बाद रिन्यूएबल हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस पे या फिर रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे। सो जो आपका फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, एंड जो रेगुलर है उनका प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का होगा। सी इसमें प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सो इन्होंने ये बोला है इसमें कि कुछ पोस्ट के लिए तो इन्होंने रिटन टेस्ट रखा है, स्किल असेसमेंट टेस्ट, और कुछ पोस्ट के लिए सीधा इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। सो इन्होंने मेंशन किया है कि सीरियल नंबर 35 to 44 तक के लिए स्किल असेसमेंट टेस्ट है। नाउ लेट्स सी 35 to 44 में हमने फाइनेंस से रिलेटेड कौन कौन सी डिस्कस करी। सो 35 से 44 जिसमें कई सारे हमने डिस्कस करी, सीरियल नंबर 36 पर, 37 पर, 38 एंड 39, मतलब इन वाले पोस्ट के लिए स्किल असेसमेंट टेस्ट होगा। सो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस टेस्ट, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे फॉर द नेक्स्ट राउंड। एंड फॉर सीरियल नंबर 1 to 34 उनके लिए इन्होंने मेंशन किया है कि उनको इंटरव्यू के लिए सीधा बुलाया जाएगा, जो आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग जो भी उनका क्राइटेरिया होगा उस बेस पे शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, उनका कोई टेस्ट नहीं होगा। तो सीरियल नंबर 1 to 34 के बीच में लेट्स सी कि हमने कौन सी वैकेंसी डिस्कस करी। सीरियल नंबर 2 पे हमने डिस्कस किया था फॉर डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट, 7 पे किया था डेप्यूटी जनरल मैनेजर एंड सीनियर जनरल मैनेजर फाइनेंस के लिए, सीरियल नंबर 24 पे डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस के लिए। सो इन 3 पोस्ट के लिए आपका सीधा इंटरव्यू होगा, कोई स्किल टेस्ट असेसमेंट नहीं होगा। एंड लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग ऑफ एप्लीकेशन इज़ 28 May 2020, 28 May 2020, नोट इट। सो आई थिंक आपका जो अप्लाइंग प्रोसेस है वो आपको वेबसाइट पे करियर सेक्शंस पे जाएंगे, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन दिख जाएगा, उसको आप फिल कर लेना। ऑनलाइन मोड ही है एप्लीकेशन का, इसमें कोई एप्लीकेशन अटैच नहीं है जो कि आपको फिल करके सबमिट करना पड़े, ऑनलाइन ही है यहाँ पे ऑनलाइन मोड। यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया ओनली ऑनलाइन मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। मैंने देखी कि यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फ़ीस मेंशन नहीं है, दैट मीन्स कि दिस इज़ फ्री। आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए कोई भी फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं इसके लिए और यू लुकिंग फॉर सच काइंड ऑफ जॉब देन आप डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई करें। तो जिन्होंने अप्लाई कर दिया है या जो करेंगे, ऑल द बेस्ट टू देम। आई थिंक मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर कर दी है, एंड बाकी आपको कोई कन्फ्यूजन है देन यू कैन रीड आउट दिस नोटिफिकेशन योरसेल्फ। दैट्स ऑल फॉर को पूरा एंड तक देख लिया होगा। अगर देख लिया है और आपको सही लगा है देन यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज दैट्स फ्री, एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।